केसरिया टेक्सटाइल का नाम भी हमने देखा, बहुत अच्छा इन्होंने हमें मार्गदर्शन भी किया। बहुत सारे क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, प्रोडक्ट वाइज सब कुछ केसरिया टेक्सटाइल में अच्छा है एंड वी आर वेरी हैप्पी विद केसरिया टेक्सटाइल। आपका एक यूट्यूब में हमने एक वीडियो देखा था, तो वी गॉट इंस्पायर कि एक हम भी उसमें छलांग लगा सकते हैं। जो आपका प्रोडक्ट हमने देखा, अच्छा परचेसिंग किया है। क्यों किया है कि आपका क्वालिटी अच्छा है, आपका सर्विस अच्छा है, पर्सनलाइज सर्विस भी है, वो बहुत अच्छा है, आपका स्टाफ भी अच्छा है। हमारे साथ में ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने कुछ वीडियो देख के और या वीडियो के माध्यम से उन्होंने समझा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को, आज बिजनेस करने के लिए हमारे पास में आए। हमारे पास में शिरीष भाई और गिरीश भाई दोनों आए हैं, रत्नागिरी में हैं और कोल्हापुरी से हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं दोस्तों आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो जानते हैं आज शिरीष भाई से कि आपने कैसे इस व्यापार के बारे में सोचा और पहले से आप क्या करते थे, सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स को भी। नमस्कार जी। मैं इधर बैंक में क्लस्टर हेड करके हूँ और मेरा दोस्त गिरीश वो भी बैंकर है। हम दोनों बैंकिंग इंडस्ट्री में 21 साल से है, लेकिन अभी हमने सोचा था कि थोड़ा 21 साल में हमने बैंकिंग इंडस्ट्री को मैंने बहुत अच्छे से परखा है, तो वी वांटेड टू स्टार्ट आवर न्यू बिजनेस। तो हम दोनों ने साथ में सोचा था ये चीज़, और हम दोनों इसके ऊपर सर्च कर रहे थे कैसे हम आगे बढ़े इस क्षेत्र में। तो आपका एक यूट्यूब में हमने एक वीडियो देखा था, तो वी गॉट इंस्पायर कि एक हम भी उसमें छलांग लगा सकते, एंड विद दैट सेम पैशन वी कैन गेट इनटू द सेम बिजनेस। जो यानी कि कपड़े का बिजनेस जो है वो यानी कि सालों से चलता आ रहा है और उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। ग्लोबली वो बिजनेस बढ़ रहा है और डिमांड जो इंडिया में है, जो लोकल मार्केट में भी है, वो भी बढ़ती जा रही है। तो आजकल फैशन और ट्रेंडिंग के हिसाब से हम वो देख रहे थे कि हम इसमें लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी के हिसाब से हम देख रहे थे। तो जैसे आपको मिले हम, तो एक केसरिया टेक्सटाइल का नाम भी हमने देखा, बहुत अच्छा इन्होंने हमें मार्गदर्शन भी किया। बहुत सारे क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, प्रोडक्ट वाइज सब कुछ केसरिया टेक्सटाइल में अच्छा है एंड वी आर वेरी हैप्पी विद केसरिया टेक्सटाइल फॉर श्योर। आपने जैसे बिजनेस के बारे में सोचा तो आप बैंक की जॉब छोड़ोगे या क्या करोगे, साथ साथ में करोगे, कैसे करोगे? नहीं, मैं उससे बाहर निकलूंगा और अभी हम बिजनेस में ही हम आगे बढ़ने चाहते हैं, दोनों भी। तो धीरे धीरे आप अपनी जॉब को छोड़ोगे, धीरे धीरे जैसे ऐसे और उसके बाद में कपड़ों का बिजनेस करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल आपको ऐसा लगा कि मेरा नुकसान हो गया इसके अंदर, कपड़े के धंधे में, तो क्या करोगे आप? ये नुकसान, प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट लॉस, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें सिर्फ मेंटल ये स्टेट ऑफ माइंड है। अगर हम पैशनेटली एक चीज़ के ऊपर फोकस करें ना, तो कभी भी हम लॉस में नहीं जा सकते, ये मुझे मालूम है। तो पूरी कायनात हमें जुड़ जाती है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, पूरी कायनात जुड़ जाती है कि हम उस चीज़ को हमें हासिल करना ही है। नहीं, हमारे कस्टमर बहुत सारे ये सोचते हैं कि बिजनेस करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, परचेज भी करनी है, सेल भी करनी है, अकाउंट्स भी करना है, प्रॉफिट लॉस भी निकालना है, तो कैसे करें? तो एक एक चीज़ ना, मेरे एक चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ उसमें, कि अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी है, तो हम डंके की चोट पे उसको सेल कर सकते हैं। जी। जो कि आपके पास है, कि जो आपका प्रोडक्ट हमने देखा, अच्छा परचेज़िंग किया है। क्यों किया है कि आपका क्वालिटी अच्छा है, आपका सर्विस अच्छा है, पर्सनलाइज़्ड सर्विस भी है, वो बहुत अच्छा है। आपका स्टाफ भी अच्छा है इधर का। तो यानी अभी तो यानी कि आपने जैसे एक क्वेश्चन बोला था मुझे कि लोग सोचते हैं कि आने से पहले डरते हैं कि क्या करें इसमें। तो कोई चीज़ के ऊपर अगर हम फ़ोकस करते हैं प्रॉपर्ली, तो हम वो चीज़ करना ही है, यानी हम कर सकते हैं वो चीज़। और ऐसे कुछ नहीं है, उल्टा मुझे लगता है कि नए लोगों को इस प्रवाह में आना चाहिए, जुड़ना चाहिए और अपनी खुद की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। देखो, जॉब में कभी भी आप एक हम जो जॉइन किया है इस बिज़नेस में, जो हमने एंट्री किया है, वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए लिया है। तो वो ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है और उसमें जो भी चीज़ें होगी, प्लस माइनस जो भी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ेंगी, वो तो हमें आनी ही है और वो फेस करके ही आगे बढ़ना है। कोई चीज़ ऐसे ईज़िली हासिल नहीं होती है। आपको, अगर हमने 21 साल बैंकिंग इंडस्ट्री को दिया है और उसमें हम एक लेवल पे पहुँचे हैं, तो इस बिज़नेस को भी हमें टाइम देना पड़ेगा और इस बिज़नेस को भी परखना पड़ेगा। इस बिज़नेस के सारे अपॉर्चुनिटीज़, सारे स्वॉट एनालिसिस बोल सकते हो हम इसको, जो भी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस जो है, वो हमें फेस करना ही है। आप पहले कौन सी बैंक में थे? मैं येस बैंक में। दोस्तों, यस बैंक में सर थे पहले। आप सोचो 21 साल पहले अगर वो जॉइन हुए थे उस बैंक के अंदर, तो उस बैंक का भी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होगा।
वो भी लिख के कंप्यूटराइज सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का यूज़, तो आज जाके बैंकें भी अब जाके टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं। तो ये काम अगर उन्होंने 21 साल पहले कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया होता, तो आज मेरे ख्याल से इनका स्टार्टअप नहीं होता, आज इनका मॉल हो चुका होता। तो समय-समय की बात है, आप किस समय इस अपना काम स्टार्ट करते हैं और कब अपनी आप को अपनी अपॉर्चुनिटी की ओर देखते हैं, उस पे डिपेंड करता है। सर एक चीज़ और बताइए, आप सूरत आए थे यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम सूरत आए हैं या पहले भी सूरत आए? नहीं, नहीं, फर्स्ट टाइम सूरत आए हैं और व्यापार के लिए फर्स्ट टाइम व्यापार के लिए नहीं, फर्स्ट टाइम सूरत में ही फर्स्ट टाइम आए हैं। सूरत में टाइम आया और सर डर लगा सूरत के अंदर आपको आने में? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। जैसे लोग देखते हैं हमें ऑनलाइन पे बातचीत करते हैं, सर सूरत में डर लगता है, ये लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की और एकदम पास में है, रेलवे स्टेशन से मात्र 10 मिनट की बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा ऑफिस है, वहाँ पे आ सकते हो। एक फैसिलिटी और हम लोग और दे रखी है कि अगर आप 9:30 बजे जैसे मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट हमारा ओपन हो जाता है, आप जल्दी पहुँच जाते हो और आप चाहते हो कि मैं होटल बुक नहीं करूँ तो कहाँ रुकूँ, तो हमारा रेलवे स्टेशन के ठीक सामने डोरवाला स्क्वायर में वेटिंग एरिया है, वो 24 घंटे ओपन रहता है, तो वहाँ जाके भी आप रुक सकते हो और वहाँ पे भी गाइड मिलती है आपको, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। इस बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आप कहाँ तक देखते हो? देखो स्काई इज़ द लिमिट। जहाँ आप खुद को रुकना चाहते हो, वो उस हद तक आप जा सकते हो सर। आप क्या विज़न लेके चले हो? आपके जैसे आगे बढ़ना है हमें। हमारा खुद का ब्रांड लेके हमें आगे बढ़ना है। जैसे अभी केसरिया ने खुद का ब्रांड बना लिया है और इतने कम एज में मैं भी आपसे इंस्पायर हो गया कि आप इतने कम एज में इतना स्टेज पे आ गए हो, तो डेफिनिटली बिज़नेस हैज़ ट्रिमेंडस अपॉर्च्युनिटी। और जो नए लोग सोच रहे हैं, ये सिर्फ़ माइंडसेट का कंसर्न है। अगर आप सोचते हो बड़ा, तो बड़ा हासिल करोगे। एक ना एक दिन तो 100% ये चीज़ हो सकती है। इसकी मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि आमदनी बढ़ाओ, तो खर्चे अपन ज़्यादा करेंगे। मैं बोलता हूँ आप खर्चे बढ़ाओ, ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर आमदनी बढ़ाने के कॉन्सेप्ट आने लग जाएँगे। आप 5,000 का खर्चा करो, आपका 5,000 जैसा दिमाग चलने लग जाएगा। आप 50,000 का खर्चा करो, 50,000 की इनकम कैसे लानी है, वैसा दिमाग चलने लग जाएगा। तो डिपेंड करता है आप सोचते कितना बड़ा हो, उस पे सब कुछ डिपेंड डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने मिले कोल्हापुर के व्यापारियों से और रत्नागिरी के व्यापारियों से, जिन्होंने व्यापारी बन चुके हैं अब बैंक वाले नहीं रहे हैं। तो अब एक व्यापार के क्षेत्र में तो शुभकामनाएँ और साथ में मैं आशा करता हूँ ये केसरिया डिस्ट्रिक्ट कंपनी के साथ जुड़े हैं। आज जो नींव रखी इन्होंने व्यापार की, इनकी हमेशा आगे बढ़ती रहे और इस कदर आगे बढ़े कि ये आज जहाँ से भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, वो उससे 10 गुना रिटर्न साल भर के अंदर ही लेके आएँ। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम